अस्सलाम वालेकुम, आई एम सफ़ीर खान। आई होप आप तमाम बेखैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे नॉर्वे के बारे में। नॉर्वे में जो सक्सेस रेट देखा गया है, जो सक्सेस रेट मिला है इस टाइम पे काफ़ी लोगों को, और ख़ास तौर पे अनस्किल्ड वर्कर्स को, ऐसी स्किल्स जिनके पास नहीं हैं, जो हाई डिमांड में हैं, उन लोगों को भी नॉर्वे का वीज़ा मिल जाता है। लेकिन हाँ, ये है कि थोड़ी सी आपको मेहनत उसमें ज़रूर करनी पड़ती है, क्योंकि शॉर्टकट आपको किसी चीज़ का भी नहीं मिलेगा। आप कोई भी चीज़ ढूंढेंगे जिसका आपको शॉर्टकट मिले, तो शॉर्टकट आपको मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अगर आप इजी तरीके से और प्रॉपर तरीके से उस काम को करेंगे, उस एप्लीकेशन को अटैम्प्ट करेंगे, और उसमें आप कोई तेज़ी नहीं करेंगे, यानी बहुत से क्लाइंट्स हम देखते हैं जो कि हमसे रब्ता भी कर रहे होते हैं, उनको बहुत जल्दी होती है एक तो प्रोसेसिंग करने की। उनको बताया भी जाता है कि आपका प्रोसेस हो रहा है, आपके डॉक्यूमेंट्स तैयार हो रहे हैं, आपकी प्रोसेसिंग पे काम हो रहा है, लेकिन वो थोड़े से ज़्यादा जल्द में होते हैं। तो ऐसा काम नहीं होता, बिकॉज़ ये डिपेंड करता है हर कंट्री पे। हर मुल्क की अपनी अपनी सिचुएशन होती है, हर मुल्क के अपने वीज़ाज़ की पॉलिसीज़ होती हैं। तो हर कंट्री की अपना एक टाइम पीरियड होता है, एक टाइम स्लॉट में वो अपना काम करते हैं। इसी तरीके से आप कहीं पे अप्लाई भी कर रहे हो, या फिर आप ख़ुद भी अप्लाई कर रहे हो ऑनलाइन, अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, कंपनीज़ में आप राब्ते कर रहे हैं, तो आप प्रॉपर तरीके से पहले वेरीफाई करके उन पे अप्लाई करेंगे, तो उसके कुछ आपको अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे। जब तक वेरीफाइड कंपनीज़ नहीं होंगे तो फिर आपको उसमें रिज़ल्ट्स अच्छे उसके नहीं मिल सकते। अब नॉर्वे में बेसिकली आपके पास 2-3 चीज़ें आती हैं जो कि मैं आज स्पेशल डिस्कस करूँगा आपके पास। ख़ास तौर पे वो लोग जिनके पास 5 से 6 लाख पाकिस्तानी रुपीस जो कि जमा कर सकते हैं, यानी वो समझते हैं कि उनके पास इतनी अमाउंट वो जमा करके अपने आप को वहाँ पे वीज़ा दिलवा सकते हैं, या फिर इतनी अमाउंट वो इकट्ठी कर सकते हैं बैंक स्टेटमेंट के तौर पे, या अपने अकाउंट में इतनी वो शो करा सकते हैं। तो उनके लिए ख़ास तौर पे वीडियो है, बिकॉज़ नॉर्वे एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे सर्दी होती है, सर्दी का मौसम होता है। उसमें सबसे बड़ा जो इसका एज है ये है कि आपको ये शेंगन कंट्रीज़ में आप मूव कर सकते हो। इसमें 27 कंट्रीज़ में आप और मूव कर सकते हैं। अगर आप नॉर्वे में स्टे नहीं कर पा रहे, आप और 27 ममालिक में जाके वहाँ पे अपना काम कर सकते हैं। ख़ास तौर पे स्टूडेंट्स को काफ़ी इनकरेज किया जाता है नॉर्वे में। और सैलरीज़ के एतबार से हम देखते हैं तो सैलरीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं। लाइक अनस्किल्ड जॉब्स की, जैसे कि आपके सामने क्लीनर होता है, या फार्म वर्कर्स होते हैं, या एग्रीकल्चर वर्कर्स होते हैं, ये बेसिकली सीज़नल वर्क वीज़ा पे जा रहे होते हैं। ये 3 से 9 मंथ्स का वीज़ा होता है सीज़नल वर्क वीज़ा का। अब उसमें क्या होगा कि आप 3 से 9 मंथ्स वहाँ पे रहेंगे, वहाँ पे काम करेंगे। आप फार्म वर्कर हैं, आप एग्रीकल्चर के रिलेटेड हैं, या फिर आप क्लीनिंग का काम करते हैं, तो सैलरीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं इसमें। तकरीबन 160 क्रोना जो है वो आपको पर आवर मिलता है। तो क्रोना नॉर्वे में जो करेंसी है उसकी नॉर्वेजियन क्रोना चलता है, जो कि पाकिस्तानी रुपीज़ के बराबर है, तकरीबन 27-28 रुपये पाकिस्तानी इस तरीके से बराबर है। तो ये आपकी तकरीबन 1 घंटे की वहाँ पे जो इनकम बनती है, तकरीबन 4 से 5 हज़ार पाकिस्तानी रुपीज़ बन जाती है नॉर्वे में। अच्छी खासी इनकम है। ये अनस्किल्स की आपको मैं बता रहा हूँ कि जो मिनिमम वहाँ पे वेजेस दी जाती हैं। अब ऐसे लोग जिनके पास पैसे कम हैं, जिनके पास इंग्लिश की स्किल्स नहीं है, यानी उनको इंग्लिश भी नहीं आती, उसके पास पैसे भी कम हैं, तो ऐसी कंपनीज़ मौजूद हैं नॉर्वे में। ख़ास तौर पे कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड, जिनको कंस्ट्रक्शन में लेबर्स रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ऐसी कंपनीज़ हैं जैसे कि हडसन हो गई, इस तरीके से, और अडीको हो गई। तो ऐसी कंपनीज़ हैं जो कि आपको पार्शल पेमेंट में भी आपका वीज़ाज़ प्रोसेसिंग कर देती हैं। यानी आपको जो हाफ़ पेमेंट होती है वो उनकी इतनी वो आपको कंसेशन दे देते हैं कि आप वहाँ पे आके उनको सबमिट करा सकते हो। यानी आपने कुछ एक फ़ाइनेंशियल सिक्योरिटी जिसको हम कहते हैं, फ़ाइनेंशियल सिक्योरिटी आपने सबमिट करानी होती है कंपनीज़ में। उसके बाद आपकी कुछ पेमेंट आपको यहाँ पे करनी होती है, और कुछ पेमेंट आप वहाँ पे पहुँच के करते हैं उनको। यूरोज़ में आप वहाँ पे उसको कर सकते हैं जब आपको सैलरी मिलती है, वहाँ पे आप काम करते हैं और आपको सैलरी मिलती है। इस तरीके से ये पूरा नॉर्वे का काम होगा, और इसमें आपने किसी किस्म का कोई जल्दबाजी नहीं करनी। ख़ास तौर पे कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड, ऐसे लोग जो कि कंस्ट्रक्शन फील्ड के रिलेटेड हैं, जैसे कि मेसन हो गया, आपके पास फोरमैन होते हैं, कारपेंटर्स आते हैं, प्लम्बर्स आते हैं, इस तरीके से, और ड्राइवर्स आते हैं। ड्राइवर्स में एलटीवी एचटीवी जो भी आ रहे होते हैं, इन सब की डिमांड यही होती है नॉर्वे में। ख़ास तौर पे आपको नॉर्वे में जब भी आप अप्लाई करेंगे किसी भी कंपनीज़ में, तो उनका आपके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है कि आप हाफ़ पेमेंट से भी उनको अपना वीज़ाज़ की प्रोसेसिंग कर सकते हैं। और हमने ख़ुद जो देखे हैं चीज़ें, वो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ
कि ये एक अच्छी और इसमें आपके पास चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, वीज़ा रेशो आपका ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान में क्योंकि काफ़ी लोग देख रहे होते हैं पाकिस्तान से, तो पाकिस्तान में नॉर्वे की एम्बेसी मौजूद है। आप नॉर्वे के जो भी वर्क वीज़ाज़ होते हैं वो एम्बेसी डील करती है। आपको किसी दूसरी कंट्री में मूव होने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे एम्बेसी की अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। और अभी हाल ही में जैसे कि 2024 में जो एक नया लॉ आ रहा है और जो नया एक पोर्टल इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है शेंगन की तरफ से, तो शेंगन का जो भी आपको वीज़ा होगा वो ई वीज़ा मिलेगा। यानी आपने वर्क वीज़ा जो भी देना है वो आपका स्टिकर वर्क वीज़ा नहीं होगा, आपका ई वर्क वीज़ा होगा, जो कि ऑनलाइन सब प्रोसेसिंग होगी उसकी। कोई आपको अपॉइंटमेंट में उसकी लेट नहीं होना पड़ेगा, कोई आपने अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है अपॉइंटमेंट में, बल्कि आप आसानी से खुद अप्लाई कर सकते हैं अपने ऑनलाइन ई वीज़ा को। और उसकी बड़ी अहमियत है। काफ़ी लोग कहते हैं कि स्टिकर वीज़ा की जो ज़्यादा अहमियत है ई वीज़ा से, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक पुरानी बात है, हमारा स्टिकर वीज़ा होता था, अब ई वीज़ा इंट्रोड्यूस कराया गया और तमाम कंट्रीज़ ई वीज़ा पे ही जा रहे हैं। अब कुछ मंथ्स के बाद तकरीबन कोई भी कंट्री ऐसा नहीं होगा जिसमें स्टिकर वीज़ा होगा, सब ई वीज़ा पे कन्वर्ट हो जाएंगे, तमाम प्रोसेसिंग इसकी ऑनलाइन होगी। इसमें काफ़ी वेबसाइट्स भी हैं जो कि आप ख़ुद अप्लाई कर सकते हैं। उसमें हम आपके साथ ये डिस्कस भी कर देंगे, हम आपके साथ शेयर भी कर देंगे, आप ख़ुद भी उसमें देख सकते हैं। अपनी जो आपने की जॉब्स हैं उनमें आप अप्लाई करें। कोई भी आपने प्रोसेसिंग या कोई भी चीज़ आपको हमसे हेल्प रिक्वायरमेंट्स हो, आप हमसे भी रब्ता कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने काम करना है। अगर आप स्किल्ड जॉब्स लेना चाह रहे हैं, स्किल्ड में अप्लाई करें, या फिर आप किसी स्किल्ड वर्क वीज़ा में अप्लाई करना चाह रहे हैं, उसका भी यही तरीका होगा। अगर आप के पास स्किल्स नहीं हैं, आप अनस्किल्ड हैं, आप समझते हैं कि आपने एग्रीकल्चर का काम किया है, आपने फार्मर हैं, आपको और काम आता है, कोई फील्ड से रिलेटेड काम आता है, या फिर आप क्लीनर हैं, उनके लिए आपने सीजनल जॉब्स को देखना है। सीजनल जॉब्स में आपको सीजनल वर्क वीज़ा दिया जाता है नॉर्वे की तरफ से। आप वहाँ पे काम करते हैं, 9 मंथ्स तक आप काम कर रहे होते हैं वहाँ पे। उसके बारे में भी फिर आगे आप उसको एक्सटेंशन कर सकते हो, उसका फिर तरीका होता है। इसका जो वीज़ा होता है इसमें फिर आपकी तमाम जो मेडिकल वगैरह है, मेडिकल आपने कराना होता है, प्रोटेक्टर वगैरह वो सब कुछ होता है इसमें। इस तरीके से आपको प्रोसेसिंग वर्क करती है। लेकिन ये है कि प्रोसेसिंग में थोड़ा टाइम लगता है, हर कंट्री का टाइम लगता है। मिनिमम 6 मंथ्स तक इसकी प्रोसेसिंग होती है। जो तेज़ हम जिसको कहते हैं कि तेज़ प्रोसेसिंग होती है, वो तकरीबन 6 महीने इसका काम में हो जाता है, 6 महीने इसके लग जाते हैं। तो इससे जल्दबाजी में आप ना करें, आप आराम से सुकून से प्रॉपर तरीके से काम किया करें, जिसके आपको रिजल्ट जल्द से मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।